क्या दोस्तों आप भी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों ये मात्र एक वीडियो आपको 12 नंबर पक्के करा के जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आए कि माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है, यानी कि बोले तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और एक आपको सारणी इस तरह से बनी हुई मिलेगी और इसमें लिखा रहेगा वर्ग अंतराल ऊपर वाली लाइन में और नीचे लिखा रहेगा बारंबारता सर, है ना। इतना तो सवाल में होगा ही। दोस्तों इस वर्ग अंतराल से हम निकालेंगे x का मान। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6 और 12। तो 6 और 12 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। और इसका आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नेम 18, ठीक है। 18 का आधा हो गया 9, है ना। आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आधा किया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 9, ठीक है, यानी यहाँ पर 9 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 9x वाली लाइन में 9 लिख लिया। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप हर लाइन में करेंगे। देखिए 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का आधा करेंगे सर, 30 का आधा होता है 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन को जोड़ेंगे, 18 और 24 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18 और 24 हो जाएगा दोस्तों हमारा 42, ठीक है। और 42 का आधा करेंगे तो 21, है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिससे कि दोस्तों आपका एग्जाम में समय बचे, ठीक है। एक ही सवाल में मत पड़े रहना, ठीक है। तो 42 का आधा हो जाएगा 21, 21 को यहाँ पर लिखेंगे सर, लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, 24 और 30 को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा और 54 का आधा हो जाएगा 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27, ठीक है, लिख लेंगे सर। अब इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 30 और 36 हो जाएगा हमारा 66 और 66 का आधा होता है 33, है ना। बहुत ही सिंपल है सर, आप हाई स्कूल में आ गए हैं ना तो इतना तो कर लेंगे, 33 हो गया। अब क्या करेंगे सर, इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद इस चौथी लाइन में निकालेंगे एफ इंटू एक्स का मान, ठीक है, एफ इंटू एक्स का मान। अब दोस्तों इसका मान तो निकालना बहुत आसान है। देखिए आपको क्या करना है, ये एफ है और ये एक्स है ना, और गुणा करते जाना है, सिंपल। देखिए एफ का गुणा एक्स के साथ करना है, तो ये एफ के मान है, ये एक्स के मान है, तो 7 नेम कितना हो जाएगा, 63, 7 नेम 63, तो यहाँ पर 63। इसके बाद दोस्तों 5 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 पंजे 75, तो यहाँ पर लिखेंगे 75, ठीक है। इसके बाद क्या है, 8 और 21, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 168 हो गया सर, ठीक है, 168। तो यहाँ पर हमने लिखा 168। इसके बाद दोस्तों 6 और 27 का गुणा करेंगे, तो 6 और 27 का गुणा करते हैं, 6 सत्ते 42, 42 का 2 और हासिल हमारे पास होगा 4, 6 और दूनी 12, 12 4 हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहाँ पर हो गया हमारा 16, ठीक है। इसके बाद 4 और 33 का गुणा करेंगे, तो 4 तियां 12 और हासिल 1, 4 तियां 12 1 13, यानी 132 हो गया। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर हमने चौथी लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यानी f इंटू एक्स भी निकाल लिया है। लेकिन सर आपको ध्यान देना है कि सूत्र में हमें सिग्मा f इंटू एक्स का मान चाहिए सर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिग्मा f इंटू एक्स निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है और सिग्मा f इंटू एक्स निकल के आ जाएगा। देखिए इन सभी का योगफल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स, ठीक है। इनको जोड़ने पर जो आएगा वो सिग्मा f इंटू एक्स आएगा। चलिए जोड़ते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 में 5 17, 17 में 3 20, 20 का यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 2, 2 हासिल वाला और 3, ये कितना हो जाएगा 5, और 5 में 206 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 11, 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 में 6 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 का यहाँ पर लिखेंगे 0, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 3, 3 हासिल वाले 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, यानी 600 आ गया है सर, है ना। सिग्मा f इंटू एक्स का मान आ गया 600। बहुत ही आसान हो जाता है जब सर
आपके लास्ट में 0 0 आ जाए, सवाल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों ने f इंटू एक्स निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, सूत्र में हमें f यानी सिग्मा f का मान भी निकालना है। ठीक है, सिग्मा f, यहाँ पर नीचे है सिग्मा f, तो इसका मान कैसे निकलेगा, सिग्मा f का मान देखिए, जो हमारी f वाली लाइन है ना, इसी को जोड़ देना है तो हमारा सिग्मा f निकल के आ जाएगा। चलिए सर जोड़ते हैं, है ना, सिग्मा f बराबर निकालते हैं, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 23, और 23 में हम 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो सिग्मा f का मान आ गया है 30, है ना। सर हमने दोनों के मान निकाल लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे। चलिए रखते हैं। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर दोस्तों हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर रख लेते हैं इसका मान। चलिए सबसे पहले किसका मान रखेंगे, सिग्मा f इंटू एक्स का मान। तो सिग्मा f इंटू एक्स का मान है 600, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 बटे में सिग्मा f का मान। ठीक है, सिग्मा f है तो सिग्मा f का मान है 30, तो यहाँ पर रखेंगे सर 30, है ना। अब आप क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे काट सकते हैं। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर ये वाला 0 इसके साथ, यानी दोस्तों हमारा 20 आ गया है ना। किसका मान है ये, यानी माध्य बराबर आ गया है 20। तो इसको हम दोस्तों ऐसे लिखेंगे, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर है 20, हमारा यही दोस्तों क्या है, आंसर है सर। ठीक है, 20 आ गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम इसी प्रकार से सीखेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बाद बहुलक। ठीक है, तो अगर आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं, और इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे माध्यक निकालना। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं माध्यक निकालना। सर माध्यक निकालना बहुत आसान है, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि निम्न सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, और एक आपको टेबल मिलेगी यानी सारणी मिलेगी इस तरह से, यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और नीचे लिखा रहेगा बारंबारता। ठीक है, इतना तो सवाल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सर इसको हल कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए एक सारणी तैयार करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पहली लाइन में लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, जैसे कि माध्य में लिखा था वर्ग अंतराल, जो आपको सवाल में दिया गया है, इसी को सेम यहाँ पर उतार लेंगे सर। अब दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता दोस्तों जो आपको सवाल में दी गई है, इसी को सेम यहाँ पर उतार लेंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो सवाल में है वो सेम यहाँ पर उतार लेंगे 2 लाइनों में। अब तीसरी लाइन में आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF। ठीक है, बारंबारता को F से दर्शाते हैं यानी फ्रीक्वेंसी F, और इसको दर्शाते हैं CF से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना सर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है सर। देखिए आपको क्या करना है, जो बारंबारता में पहला नंबर दिया गया है इसी को सेम उतार लेंगे, चाहे कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ पर सेम नंबर उतारेंगे 12। ठीक है, उतार लेंगे सर। अब आपको क्या करना है, इसको तिरछा तिरछा जोड़ना है। ठीक है, 12 और 14 को जोड़ेंगे, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26। ठीक है, 2 और 4 6, और एक एक मिलकर हो जाएगा 2, यानी 26 हो गया। तो 26 को यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगला नंबर हमारा निकलेगा, देखिए 26 और 10 को जोड़ेंगे, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36, है ना, तो 36 को यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद तिरछा जोड़ेंगे, है ना, तिरछा तिरछा आपको जोड़ते जाना है। तो 36 में हम जोड़ेंगे 16, तो 6 6 मिलकर हो जाएगा 12, 12 का 2 और हासिल हमारे पास 1, एक हासिल वाला 3, ये 4, 4 1 5, यानी 52 आ जाएगा। ठीक है, 52। अब क्या करेंगे, फिर से तिरछा जोड़ेंगे, तो 52 और 8 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पर लिखेंगे सर, है ना, 52 और 8 हो गया 60। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 60 आया है, सेम यही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है, इस बारंबारता का योगफल करने पर भी हमें 60 लाना है। अगर यहाँ पर सेम नंबर नहीं आएगा तो हमारा सवाल समझो गलत है सर, है ना। यही हमारा तरीका होता है सवाल को यहाँ पर चेक करने का, कि यहाँ तक हम सही आ गए हैं या नहीं। ठीक है, इसको बारंबारता को जोड़ते हैं। चलिए 12 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36,
36 में हम 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 52। 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पर आ रहा है 60, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सवाल सही है। यहाँ पर दोस्तों जो 60 आया है इसी को कहते हैं एन, है ना, ये एन का मान है। क्योंकि दोस्तों में सूत्र में n/2 की जरूरत पड़ती है ना, याद है सूत्र आपको। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले n/2 का मान निकाल लेते हैं, n/2, ठीक है। n/2 का मान कैसे निकलेगा सर, यहाँ पर हमने आधा कर दिया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पर रखेंगे 60 और बटे में क्या है 2, है ना, तो इसका आधा कर देना है। यहाँ पर जो भी आएगा इसका आधा हम कर देंगे। चलिए तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 0 का 0, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें n/2 का मान मिला है 30। अब दोस्तों जो हमारा 30 आया है, यानी n/2 का मान जो आया है, इस संख्या से बड़ी संख्या आप इस संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। यहीं से हमारा सवाल बनता है सर। अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप सवाल को गलत कर देंगे। यहाँ पर जो नंबर आएगा इससे बड़ी संख्या थोड़ी सी बड़ी लेना है, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। तो इस 30 से बड़ा हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। चलिए ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप नीचे से नहीं ढूंढेंगे सर, ऊपर से ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ पर आप बताइए क्या 30 से बड़ा 12 है? नहीं है 30 से बड़ा 12। क्या 30 से बड़ा 26 है? नहीं, 30 से बड़ा 26 नहीं है। क्या 30 से बड़ा 36 है? हाँ सर, 30 से बड़ा 36 है, ठीक है। तो जो पहली बार में आपको मिल जाए 30 से बड़ा वही आप लेंगे, है ना कि दोस्तों 52 और 60। देखिए हमारे पास 52 भी है 60 भी है, लेकिन इनको हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमें पहली बार में मिल जाए वही हम ले लेंगे सर। तो 30 से बड़ा हमें 36 मिला है, तो यहाँ पर हम लेंगे 36, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन को दोस्तों क्या करेंगे, हम बंद कर लेंगे सर, है ना। इस लाइन को हम करेंगे बंद और यहाँ से दोस्तों हमारे सभी वैल्यू, सभी मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लास्ट में देखेंगे तो इसको कहते हैं हम माध्यक वर्ग, ठीक है। जो 20 से 30 हमारा लिखा है इसको कहते हैं माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माध्यक वर्ग। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे माध्यक वर्ग, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यक वर्ग। दोस्तों माध्यक वर्ग क्या है, देखिए हमारा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग दोस्तों निकल के आया है हमारा 20 से 30, ठीक है। जो इस लाइन में घिर जाए और यहाँ पर जो लिखा रहे इसी को कहेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग दोस्तों हमारा 20 से 30, 20 से 30 है सर, है ना। अब यहाँ से दोस्तों हमारा एल और एच का मान निकलेगा, यानी माध्यक वर्ग से हमारे दो वैल्यू पता चलेंगी, दो मान पता चलेंगे, एल और एच का मान। देखिए एल का मान दोस्तों कैसे निकलेगा, जो इन दोनों में से छोटी संख्या होगी वो होगा एल का मान, ठीक है। इन दोनों में से बताइए आप छोटी संख्या कौन सी है, तो 20 और 30 में छोटी संख्या है 20, तो ये हो जाएगा हमारा एल का मान। छोटी वाली संख्या हमेशा एल का मान होता है, ठीक है। इसके बाद सर एच का मान कैसे निकालेंगे, एच का मान निकालना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि इनके बीच में अंतर कितने का है ना, कितने का इसमें अंतर है। तो 20 और 30 में 10 का अंतर है, 20 और 30, है ना, तो 10 का अंतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर 10, है ना, h का मान आ गया है 10, है ना। इस तरह से निकाल लेंगे सर, बीच का अंतर देखना है और h का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। और हमने l का मान भी निकाल लिया, n/2 का मान भी निकाल लिया। अब क्या रह गया है, f और CF। एफ का निकालना, यानी एफ का मान निकालना दोस्तों बहुत आसान है। तो दोस्तों एफ का मान यहाँ से निकलेगा। देखिए आप क्या करेंगे, माध्यक वर्ग से थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा यही होता है हमारा एफ, ठीक है। ये एफ वाली लाइन है और जो बीच में घिर जाए आपको वही मान लेना है। तो बीच में कौन सा घिरा हुआ है, 10 है ना, तो यही होता है एफ, ठीक है, बारंबारता एफ, यानी एफ का मान है 10। अब आप क्या करेंगे, सीएफ का मान कैसे निकालेंगे। देखिए सीएफ का मान दोस्तों निकालना बहुत आसान है। सीएफ का मान दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे और यही होता है हमारा सीएफ, यानी 36 है हमारा सीएफ। ना 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 सर, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती तो बच्चे करते हैं, तभी तो उनके सवाल गलत हो जाते हैं, कट जाते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं। आप क्या करेंगे सर, थोड़ा सा इधर आएंगे और यहाँ पर जो लिखा रहेगा इसके ऊपर जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या है 26 है, तो जस्ट ऊपर आपको देखना है वही होता है सीएफ। तो 36 के ऊपर दोस्तों क्या है 26, यानी सीएफ का मान दोस्तों हमारा है 26, ठीक है। ये क्या है, सीएफ है, सीएफ की वैल्यू आ गई 26। आपको नीचे वाला नहीं लेना ये सर, इसके ऊपर वाला लेना है, ठीक है। यही होता है हमारा सीएफ, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर दोस्तों में एफ का मान भी मिल गया, एफ का मान है 10, है ना, और सीएफ का मान है दोस्तों हमारा 26, कितना है 26 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया सभी के मान, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, फार्मूला लगाएंगे।
दोस्तों आप एक बार हमें बता दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया है, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है ना, और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए। चलिए सर अब हम माध्यक का फार्मूला लिखते हैं और इन सभी वैल्यू को रखेंगे। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। माध्यक का फार्मूला होता है एल प्लस, और ब्रैकेट में दोस्तों होता है एन बटा 2, माइनस में होता है सी एफ, और यहाँ पर पूरे के बटे में होता है एफ, और गुणा में दोस्तों होता है एच। ठीक है, यही होता है माध्यक का फार्मूला। बहुत आसान है सर, याद हो गया है ना, आपको याद भी होगा। चलिए अब इन सभी के मान रखेंगे। एल का मान सबसे पहले रखते हैं। एल का मान दोस्तों कितना है, 20 है ना, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर। इसमें कौन सी बात है सर, 20 लिखा हमने। इसके बाद एन बटा 2 है ब्रैकेट के अंदर, तो एन बटे 2 का मान दोस्तों यहाँ पर हमने निकाला था 30। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, यहाँ पर नहीं लिखा है ना। चलिए 30 है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 30। इसके बाद सी एफ, सी एफ का मान दोस्तों संचयी बारंबारता हमने निकाली थी 26 है ना, तो 26 रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद बटे में क्या है, बटे में एफ है, तो एफ का मान दोस्तों कितना है, 10 है ना, यहाँ पर हमने लिखा भी है 10, यहाँ पर लिख लेते हैं 10। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और गुणा में दोस्तों एच। एच का मान कितना है सर, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना था, 10 का था, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब यहाँ तक तो सर हमने कर लिया। इसके बाद सर क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाव है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो करते हैं सर 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है 26, सॉरी 30 माइनस 26, तो 30 में से 26 को घटा देंगे है ना, तो 4 बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और बटे में दोस्तों हमारा 10, सॉरी इस 10 को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, 10 से 10 सर हमारा कट गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं, केवल 4 बचा है। ठीक है, तो केवल 4 बचेगा जब हम 30 में से 26 को घटाएंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, इस 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं 20 में, तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, माध्यक बराबर आ जाएगा 20 4 24। यही दोस्तों हमारा आंसर है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बताइए सर कितना सिंपल है माध्यक निकालना, है ना। इससे कठिन तो थोड़ा सा माध्य होता है, ठीक है, और माध्यक से भी सरल होता है बहुलक। तो अब हम बढ़ने वाले हैं बहुलक की तरफ। एक बार हम इसके नाम से समझेंगे कि बहुलक का मतलब आखिर क्या होता है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं बहुलक निकालने से पहले। बहुलक का मतलब होता है सर बहुत बार आया हुआ नंबर, यानी जिस नंबर की बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट हुआ हो वही होता है सर बहुलक। चलिए सर हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से बहुलक निकालना, और अगर आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सर क्या बात है, अब तो हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक निकालना सर बहुत आसान है। आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा कि निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी मॉड ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, इस तरह से आपको सारणी तो मिलेगी ही। आप इस सारणी में देखेंगे जो नीचे लिखा रहेगा ये होता है दोस्तों हमारा बारंबारता। ऊपर क्या होता है, वर्ग अंतराल है ना, तो नीचे लिखा रहता है बारंबारता। अब इसी बारंबारता वाली लाइन में आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर इसमें से आपको ढूंढना है। तो सर सबसे बड़ा नंबर इसमें से हमें दिख रहा है 16। अब इस 16 को ही पकड़ लेंगे, यानी इसी लाइन को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, इसी को हम बंद करेंगे। क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं। इसको हमने सर बंद कर लिया इस तरह से। ठीक है, बंद कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर लिखा रहेगा इसको कहते हैं हम बहुलक वर्ग। जैसे माध्यक में कहते हैं माध्यक वर्ग, और बहुलक में कहते हैं बहुलक वर्ग। चलिए सर इस बहुलक वर्ग को लिखते हैं। बहुलक वर्ग बहुत आसान है सर बहुलक निकालना, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या है सर, बहुलक वर्ग देखिए 20 से 30, 20 से 30 है हमारा बहुलक वर्ग, ये वाला। ठीक है, अब इसी बहुलक वर्ग से दोस्तों हमारा एल और एच का मान निकलेगा, जैसे उसमें हमने निकाला था वैसे ही निकालना है। जो छोटी वाली संख्या होगी वो होगा एल का मान। छोटी वाली संख्या इसमें से कौन सी है, 20 और 30 में 20। ठीक है, तो एल का मान हो जाएगा सर 20। इसके बाद एच का मान निकालेंगे। एच का मान दोस्तों कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो कितने का अंतर है सर बताइए, 20 और 30 में 10 का अंतर है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया सर यहाँ तक। अब दोस्तों आपने जो बड़ा नंबर लिया था ना, इसी को हम कहेंगे F1। ये दोस्तों हमारा होता है F1 का मान। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा बारंबारता में, इसी को कहते हैं F1। क्या कहते हैं सर, F1 कहते हैं। चलिए सर हमारा F1 का मान निकल के आ गया 16। अब 1 से पहले दोस्तों क्या आता है, 1 से पहले आता है 0।
तो जीरो कैसे निकलेगा, यानी एफ जीरो का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर 1 से पहले क्या आएगा, जीरो। तो 1 से पहले दोस्तों क्या है यहाँ पर 9। अब इस 9 को दोस्तों हम कहेंगे f0, ठीक है। f0 का मान दोस्तों कितना है, 9 है। तो 1 से पहले हो गया f0 और 1 के बाद 2 आता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो होगा f2 का मान, ठीक है। तो f2 का मान कितना है, 10 है ना, यहाँ पर क्या है 10 है। तो f2 का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, f2 का मान दोस्तों है 10 और f0 का मान दोस्तों कितना है, 9, ठीक है। f0 का मान 9 है, f1 का मान 16 है, f2 का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ से दोस्तों हमने सभी के मान पता कर लिए, ठीक है। अब हमें सूत्र लगाना है और सूत्र में क्या करना है, सभी की वैल्यू रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बहुलक का फार्मूला लिखते हैं। बहुलक का फार्मूला दोस्तों होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस में f0 और पूरे के बटे में दोस्तों होता है 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2, ठीक है। और गुणा में होता है सर h। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया है, इस फार्मूले में सभी की वैल्यू रखेंगे। L का मान कितना है सर, L का मान 20 है, तो 20 है ना। ध्यान से समझिए, f1 का मान ब्रैकेट में क्या है, f1, तो f1 का मान 16 है, तो 16। f0 का मान कितना है, f0 का मान 9 है, तो 9 बटे में क्या है, देखिए बटे में है 2f1, 2f1, f1 का मान इसके गुणा में लिखेंगे 2 के, तो f1 का मान 16 है, तो 16 माइनस f0, तो f0 का मान दोस्तों कितना है, 9, तो 9। इसके बाद माइनस में f2, तो f2 का मान कितना है दोस्तों, 10 है, तो हम 10 लिख लेंगे, ठीक है। जैसा है वैसा करेंगे। और इसके दोस्तों गुणा में क्या है, गुणा में है h, ठीक है। तो h का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ भी 10। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग करना है। इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है 20, तो 20 लिखेंगे। इसके बाद प्लस 20 प्लस, अब 16 में से आपको 9 घटाएंगे, 16 प्लस का है माइनस का 9 है, तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, तो 7 बटे में, देखिए 16 की गुणा 2 से करेंगे, 16 दूनी 32 और 32 प्लस का आ जाएगा। और देखिए 9 माइनस का है और माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस पहले संख्या जुड़ जाएंगी, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19, 19 वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है। और यहाँ पर गुणा में दोस्तों कितना रहेगा, 10, आपको दिख रहा होगा 10, ठीक है, गुणा में हमारा 10 चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, 20 प्लस 7 ऊपर रहेगा और नीचे क्या है, 32 में से हम 19 घटाएंगे, तो 32 में से 19 जाएगा, तो कितना बचेगा सर, 19 घटा देंगे 32 में से, तो बचेगा 13 और गुणा में दोस्तों 10, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए 20 और प्लस यहाँ पे 7 की गुणा 10 से करेंगे, तो 7 10 70 है ना, तो 70 और बटे में हमारा 13 है। अब इस 13 से 70 को भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 और यहाँ पर 13 पंजे 65 हो गया, 5 बचा, पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 50 हो जाएगा, 13 तियां 39, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 तियां 39, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों 11 बचेगा, यानी 110 हो जाएगा, तो 13 अट्ठे हो जाएगा 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104। आप क्या करेंगे, पॉइंट के 2 अंकों तक निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 प्लस में हो जाएगा 5.38, तो यहाँ पर दोस्तों इसको जोड़ते हैं, 20 और प्लस में है 5.38, ठीक है, तो 5.38 यानी कि 25 पॉइंट आ जाएगा 38, यही दोस्तों क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम माध्य, माध्यक और बहुलक निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, है ना, स्टेप बाय स्टेप। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इतनी मेहनत के लिए आपको भी पता है दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है ना, तो एक लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें और आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।